बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भाव यही है कि जो मनुष्य मायावी पदार्थों के अस्थायी व झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर मन को उसमें ही रमा आनंद मानते हैं, वे काल की गोद में ऐसे समा जाते हैं जैसे बालक की गोद में चने। जो कुछ तो बालक द्वारा खा लिए गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वे भी कुछ ही पलों में खा लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने जब अर्जुन को अपना विराट मुख खोल कर दिखाया तो क्या देखा कि कौरव काल रूपी अग्नि की ओर वरवश ही दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान के वचन को न मानकर काल से भला किस प्रकार बचा जा सकता है। इंसान स्वयं को कितना वे बुद्धिमान क्यों न समझे, परंतु सच तो यही है कि जिसने मुंह को अगर पश्चिम दिशा की ओर कर लिया तो पूर्व की तरफ निश्चय ही उसकी पीठ होगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक समझाकर पांडवों के लिए केवल 5 गांव देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार युद्ध टल जाए ताकि युद्ध से होने वाली भयंकर हानि से बचा जा सके, लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक न मानी। अभी तो क्रोधित होकर कहने लगा कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी न दूंगा। भगवान जान गए कि अब ये काल के बस में हो गए हैं, जो इन्हें अच्छा वचन भी नहीं सुहा रहा। भगवान की आज्ञा को ठुकराने का परिणाम यह हुआ कि जिस दुर्योधन के ऊपर 12 योजन का छत्र झूलता था, युद्ध के उपरांत उसके देह को चील नोच कर खा गई। यही ओसर चेतियो नहीं, पशु जो हो पाली देही, संत नाम जाने नहीं, अंत पड़े मुख खेई। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि भगवान मनुष्य जन्म के बहुमूल्य अवसर को शतनाम बिना गवाकर केवल शरीर के खान पान में ही श्रुति को अटकाकर इंसान पशुओं जैसा जीवन बसर करने से अंत में मालिक के दरबार से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चलो ज्वारे दुही अहत जारी, जैसी गति होती है ऐसे लोगों की। जैसे दुनिया में खाली हाथ आए हैं वैसे ही दोनों हाथ खाली लेकर जन्म गवा कर चले गई। गुरुवाणी में वर्णन आया है, कबीर दीनू गवाई दुनिया शिव, दुनिया न चाली साथी, पाए गुहाड़ा मारिय काफिल अपने हाथी। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि इंसान झूठी दुनिया के लिए अपना ईमान वह विश्वास खो बैठता है, परंतु दुनिया अंत में उसके साथ नहीं जाती। नादान प्राणी अपने पाप पर स्वयं ही कुल्हाड़ा मार अपना भारी नुकसान कर लेता है। जो जीव सद्गुरु की भक्ति में चित्त लगाते हैं वे काल के मुख से निकल कर दयाल के चरणों में जा समाते हैं। एक साधु के पास बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। एक सेठ ने उसे देखकर सोचा कि साधु को भला घोड़ों को पहचानने की समझ कहाँ होगी।
किसी सेवक ने इन्हें भेंट स्वरूप दिया होगा और उन्होंने इसे मामूली जानकर यहाँ बांध रखा है। क्यों न मैं कुछ रकम देकर यह बढ़िया घोड़ा अपने लिए खरीद लूँ। उसने अपनी बात साधु के आगे रखी। साधु ने कहा कि यह घोड़ा हमें कोई सेवक दे गया है। हम ठहरे साधु, हमसे घोड़ों की देखरेख तो होती नहीं। हम अपने पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम तक जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर यह घोड़ा हमने किसी ने न किसी को दान देना है। तुम हमारे साथ चलो तो भले तुम ही इसे ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारी एक शर्त है कि हमारे साथ चलते चलते तुम केवल राम राम बोलोगे, अन्य कोई शब्द तुम्हारी जिह्वा पर नहीं आना चाहिए। अगर तुम दूसरा कोई शब्द बोलोगे तो हम यह घोड़ा किसी हाल में भी तुम्हें नहीं देंगे। सेठ राम राम कहता साधु के साथ चल पड़ा। वह अभ्यासी तो था नहीं, इसलिए कुछ ही क्षणों बाद उसका ध्यान इंद्रियों और मन की ओर चल गया। सोचने लगा कि यह घोड़ा मिलेगा तो इसके लिए नया तबेला बनवाऊंगा। घोड़े की लगाम तो नई प्रतीत होती थी। फिर पता नहीं साधु इसे दे या न दे, मन में जैसे ही इन विचारों का प्रवेश हुआ, राम राम जपना बंद हो गया। यह कुदरती बात है, जो ख्याल मन में आते हैं वही जुआ से प्रकट हो जाते हैं। हुआ भी ऐसा ही। वह साधु से पूछने लगा कि इसके लगाम भी मुझे दे देंगे। साधु ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राम राम के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द बोलोगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अभी यहाँ से वापस चले जाओ। चित्त की चंचलता के कारण सेठ ने लगाम तो हाथ से गवाई और घोड़ा भी हाथ से गवा दिया। वैसे ही इंसान मन के वशीभूत होकर मामूली इच्छाओं के पीछे दौड़ा फिरता है, लेकिन न तो चीज़ें ही अपनी बनती हैं और न ही चीज़ों का मालिक अपना बनता है। दात को पाकर दातार को भूल जाता है। दाती प्यारी विसरिया दातारा। संत हमें हर पल आगाह करते हैं कि दूसरे सब ख्याल छोड़कर केवल अपने असली काम की ओर ध्यान दोगे तो बाकी सब काम करना कारणवनहार प्रभु स्वयं कर देंगे। वे सारी कुदरत के मालिक हैं। सभी शक्तियाँ हाथ जोड़े उनके हुक्म की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए अपने मन के लगाव को सब ओर से हटाकर केवल सतगुरु के संग जोड़ दो। संत धनी धर्मदास जी वर्णन करते हैं, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरण आनी चढ़ावे। मन जिन पदार्थों में फंसा हुआ है उन पदार्थों को सतगुरु के चरणों में भेंट कर देने से मन निश्चय ही सतगुरु से जुड़ जाएगा। उदाहरणतः यदि किसी आदमी की कपड़े की दुकान है तो उसकी सुरती उसमें ही रहेगी, किंतु यदि दुकान बेचकर वहाँ से प्राप्त पूंजी से कोई मकान खरीद लेता है तो उसकी सुरती दुकान से हटकर मकान में चली जाएगी। फिर दुकान में चाहे कितने भी नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन अब उसे इससे कोई सरोकार नहीं।
क्योंकि वह अब उसकी अपनी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार जो भी श्रेष्ठ पदार्थ मिले हैं उन्हें सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देने से श्रुति उन पदार्थों से निकलकर सहजे ही गुरु चरणों से जुड़ जाएगी। भाई पारू जी ने शरीर त्यागते समय सबको बुलाकर वशियतनामा लिखवा कि मेरा घोड़ा, वस्त्र, धन इत्यादि सब श्री गुरु महाराज जी को गोदस्वाला में भिजवा दें, ताकि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरी सुरती स्वयं ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसे ही अन्य कई गुरुमुखों ने भी अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। अपनी सुरती को उनके चरणों में संग जोड़कर परम पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी वे अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। ऐसा उन्होंने अर्जुन के हित के लिए कहा कि न कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। बाइबल में भी कहा है कि सब कुछ चाहिए तो सब कुछ देना पड़ेगा। देखा जाए तो असत्य को न्यौछावर करके यदि सत्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो यह अति उत्तम लाभ का ही सौदा है। जो गुरुमुख अपना सर्वस्व सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं वे पिंड देश के अस्थायी सुखों को छोड़कर ब्रह्मांड देश के नित्य व शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सूरत अनहद शब्द में लीन हो सदा गगन मंडल में निवास करती है। गुरुमुखो